तो दोस्तों ये जो नॉलेज है कि जब कोई अरेस्ट हो रहा है या होने वाला है, उनके पास क्या राइट्स हैं, उनके पास पुलिस कैसे उनके साथ बिहेव करेगी या ट्रीट करेगी, इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अरेस्ट एक ऐसी चीज़ है, अरेस्ट सुनने में लगता है कि हमारे साथ नहीं होगा, हम कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ेंगे, बट अरेस्ट इज एनी टाइम जब पुलिस आपको रोक लेती है या पुलिस आपको अचानक आती है और कहती है थाने चलो, तो यू आर अंडर अरेस्ट बाय द पुलिस। पुलिस आपकी राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करती है। तो ये जो बेसिक राइट्स हैं इनको जानना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मान लीजिए कभी आप अरेस्ट हो जाएं, खुदा न खास्ता मान लीजिए कभी आप अरेस्ट हो जाएं, तो उस दौरान या उस इंस्टेंस में आपके पास क्या क्या राइट्स हैं। देखिए क्या है ना कि वी आर अ कंट्री रूल्ड बाय लॉ। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई अरेस्ट होता है तो वो कई बार कहते हैं कि हमारी गलती की वजह से अरेस्ट हुए, पर कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं थी, उसके बावजूद हम अरेस्ट हो गए। जी मैंने कोई क्राइम नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। चाहे ऑफेंस कमिट किया हो या ना किया हो, देयर आर रूल्स, प्रोसीजर्स हैं, लॉज हैं जिसके तहत कि आपका अरेस्ट गवर्न होगा। ऐसा नहीं कि पुलिस अरेस्ट करके मारना पीटना चालू कर दे या अपनी मनमर्जी चलानी कर दे। तो आज के इस डिस्कशन में हम यही डिस्कस करेंगे कि जो अरेस्ट होते हैं, जो उनके क्या राइट्स होते हैं, कानूनी किस तरीके से उनके साथ पुलिस को ट्रीट करना होता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों सबसे पहले जब कोई अरेस्ट होता है तो या तो पुलिस वारंट लेकर आएगी या बिना वारंट के भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। जो सीरियस क्राइम्स होते हैं उनको पुलिस विदाउट अ वारंट अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि पुलिस का मेन काम क्या होता है? पुलिस का मेन काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना और क्राइम को रोकना। तो अगर कोई ऐसा ऑफेंस है, मान लीजिए कोई ऐसा कोई काम कर रहा है जिससे सोसाइटी को डेंजर है, मान लीजिए बिल्डिंग्स में आग लगा रहा है या किसी को शूट कर रहा है, तो पुलिस उस दौरान उस एक्टिविटी को रोकने के लिए विदाउट अ वारंट कि उस जो भी रॉन्ग डूअर है उन्हें अरेस्ट कर सकती है। अरेस्ट मतलब उनको अपनी कस्टडी में ले सकती है ताकि सोसाइटी को हार्म ना हो। पर ऐसे भी कुछ ऑफेंसेस हैं जिनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस को वारंट चाहिए होता है। किसी के घर जाके किसी को अरेस्ट करने के लिए पुलिस को वारंट चाहिए होता है। तो जब पुलिस आपके पास आए तो आप पुलिस से डिमांड करें कि आप अगर मेरे घर आए हैं तो आपके पास क्या वारंट है। और वारंट जब पुलिस अगर मान लीजिए मजिस्ट्रेट से वारंट लेकर आई है तो उसमें आप चेक करें कि क्या आपका नाम सही तरीके से लिखा हुआ है वारंट में, कौन से ऑफेंस के लिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है, कौन से पुलिस ऑफिसर को वारंट में ऑथराइज किया गया है आपको अरेस्ट करने के लिए। तो आपके पास अगर पुलिस वारंट लेकर आती है अरेस्ट करने को, तो आपके पास ये राइट होता है कि आप उस वारंट के जो भी इंफॉर्मेशन उसमें दिया हुआ है, अगर वो उस सिचुएशन से थोड़ी चेंज होती है, मान लीजिए आपका नाम नहीं दिया हुआ उसमें वारंट में, या मान लीजिए वारंट में कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो आप उसके लिए भी आप एक ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। और ये आपका एक राइट है कि जब पुलिस वारंट लेकर आए अरेस्ट करने, तो आप उस वारंट को चेक करें कि सारी इंफॉर्मेशन उसमें करेक्ट है या नहीं। दूसरी चीज ये है कि दोस्तों जो पुलिस जब अरेस्ट करती है तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड अरेस्ट मेमो। अरेस्ट मेमो क्या होता है कि ऐसा तो है नहीं कि लॉलेसनेस है कि पुलिस जब भी किसी को आए उठा करके ले जाए और जेल में भर दें। जो लोगों को लॉ के बारे ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो सोचते हैं ऐसा कि अक्सर पुलिस कभी ऐसा कर सकती है कि उठा कर ले गई और लेकर के जेल में डाल दिया या लेकर के कस्टडी में डाल दिया, थाने में डाल दिया और वो हेल्पलेस है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता है तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आप कर सकते हैं, जो आपको इस वीडियो में समझ आएगी। तो जब भी किसी को कोई पुलिस अरेस्ट करती है तो पुलिस को उस चीज़ को रिकॉर्ड करना होता है इन द फॉर्म ऑफ एन अरेस्ट मेमो। अरेस्ट मेमो क्या होता है कि जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो पुलिस एक फॉर्म भरती है जिसमें पुलिस आपकी सारी डिटेल्स भरती है कि आपको कहाँ से उठाया, आपको कहाँ पर कोई ऑफेंस करते हुए पाया गया, क्या टाइम था, ऐसे कौन सी चीज़ थी जो आपको करते हुए पाया गया जिस वजह से पुलिस को अरेस्ट करना पड़ा, कौन से पुलिस ऑफिसर हैं जो आपको अरेस्ट कर रहे हैं। तो तमाम ये सारी इंफॉर्मेशन पुलिस को अरेस्ट मेमो में भरनी होती है। अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि अरेस्ट करने के बाद पुलिस जब थाने में जाती है तो उसके बाद वो अरेस्ट मेमो भरते हैं। हालांकि लीगली अरेस्ट मेमो पुलिस को वहीं पर भरना होता है जहां पर कि आपको अरेस्ट किया गया है, ताकि एट अ फ्यूचर डेट जब वो मैटर कोर्ट में जाता है तो मजिस्ट्रेट को देख करके समझ आए कि किन परिस्थितियों में आपको अरेस्ट किया गया था। थर्ड चीज़ है दोस्तों कि जैसे हमने कहा कि
कुछ कुछ ऑफेंसेस में वारंट से ही होते हैं, कुछ कुछ बिना वारंट के भी अरेस्ट हो सकता है। वैसे ही ऑफेंसेस की एक और क्लासिफिकेशन है, वो है बेलेबल ऑफेंसेस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। ऐसा नहीं है कि हर ऑफेंस में पुलिस आपको अरेस्ट करके थाने ले जाएगी। कुछ ऐसे भी ऑफेंसेस हैं जो कि थोड़े नॉन सीरियस ऑफेंसेस हैं, जिनमें कि पुलिस को आपको कंपल्सरीली बेल देनी होती है। उनको हम कहते हैं बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल ऑफेंसेस का मतलब है कि मान लीजिए पुलिस ने आपको कुछ ऑफेंस करते हुए पाया गया जो कि बेलेबल है, तो इन दैट सिचुएशन अगर आप बेल देने को तैयार हैं, अगर आप श्योरिटी फर्निश करने को तैयार हैं, तो पुलिस को वो श्योरिटी लेकर के या जो भी सिक्योरिटी है लेकर के आपको बेल पे छोड़ना होगा। तो जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करने आए तो आप इस चीज को वेरीफाई करें कि जिस ऑफेंस के लिए पुलिस आपको अरेस्ट कर रही है वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। और नॉन बेलेबल ऑफेंस पे भी हमने एक वीडियो बनाया है कि उस पर बेल कैसा लेना चाहिए। ऊपर इन्फॉर्मेशन कार्ड पे आपको वो वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर देंगे। इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट टू ग्रांट यू बेल इन अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करना है तो इस चीज को आप समझें, इस चीज को आप देखें कि जिस ऑफेंस के लिए पुलिस आपको अरेस्ट कर रही है वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। अगर बेलेबल है तो इमीडिएटली आपको पुलिस को बेल देना होगा, और अगर नॉन बेलेबल है तो उसकी प्रक्रिया जैसे हमने बताया, हमारा जो वीडियो है उसमें आप देख लें कि उसमें कैसे बेल लेनी होती है। नेक्स्ट दोस्तों, जब पुलिस आपको अरेस्ट करने आए तो आपके पास ये लीगल राइट है टू कंसल्ट योर लॉयर। ऐसा नहीं है कि पुलिस आपको अरेस्ट करके ले जाए और जेल में डाल दे और आप कई दिनों तक वहां पड़े हुए हैं। एक आम आदमी को, एक ले मैन को लॉ की उतनी नॉलेज नहीं होती है, और ये चीज जो हमारे देश की जो लॉ है उस चीज को फोर्स ही करती है। इस चीज को द लॉ टेक्स दिस थिंग इनटू कंसिडरेशन। लॉ इस चीज को समझती है और इसलिए एक प्रावधान भी प्रोवाइडेड है जिसमें कि आपके पास जब आप अरेस्ट होते हैं, जब पुलिस अरेस्ट करने आती है तो आप पुलिस को कह सकते हैं कि मुझे अपने लॉयर को कंसल्ट करना है। डेफिनेटली जब पुलिस आपको इंटरोगेट कर रही है, ये जरूरी नहीं है कि लॉयर बिल्कुल आपके साथ बैठे और लॉयर आपके बिहाफ पे आंसर्स दे, पर यू हैव अ राइट टू कंसल्ट अ लॉयर। मतलब लॉयर आपसे थोड़ी डिस्टेंस में है, आप थोड़ी देर बाद जाकर उन्हें कंसल्ट कर सकते हैं। तो एज एन द पुलिस कम्स एंड अरेस्ट्स यू, आप उन्हें कह सकते हैं कि आप मेरे लॉयर को कंसल्ट करने का टाइम दें, और पुलिस हो सकता है या तो थाने में लॉयर को बुला लेगी या इमीडिएटली आपको लॉयर से बात करने का अपॉर्चुनिटी देगी। बट यू हैव अ राइट टू कंसल्ट अ लॉयर व्हेन द पुलिस इज अरेस्टिंग यू। नेक्स्ट दोस्तों, जो राइट होता है जब कोई अरेस्ट होता है वो है राइट टू इन्फॉर्म योर फैमिली मेंबर्स, या आपके जो क्लोज रिलेटिव्स या जो भी होते हैं उनको इन्फॉर्म करने का राइट होता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन पुलिस को देनी होती है कि आप अरेस्ट हो गए हैं, वो 12 घंटे के अंदर देनी होती है। ये इसलिए होता है कि अगर मान लीजिए उन्हें कोई भी लीगल आगे प्रोसेस को स्टार्ट करना है बेल लेने के लिए, या कोई भी चीज़, कोई ऊपर ऑफिशियल को उन्होंने बताना है कि अरेस्ट ठीक तरीके से नहीं हुआ या किसी तरीके से एट्रोसिटी हुई है, तो लॉ ने ये प्रोविजन दिया है कि पुलिस अगर किसी को अरेस्ट करती है तो पुलिस उनके घर वालों को इन्फॉर्म करेगी, या जो अरेस्ट हो रहे हैं उनको उनको अलाउ करेंगी अपने घर वालों को इन्फॉर्म करने के लिए कि वो अरेस्ट हो गए हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जो मैं समझता हूँ कि जब कोई अरेस्ट होता है उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स है, वो ये है कि पुलिस जब किसी को अरेस्ट करती है तो अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। दोस्तों, ये जो राइट है एक अरेस्टेड पर्सन का, ये मेरे को लगता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स है। और ये जो राइट है इसको जब एक्सरसाइज करते हैं तो मजिस्ट्रेट ऐसे नहीं कि उस दौरान मैकेनिकली एक्ट करेगा। ये राइट इसलिए दिया गया है एक अरेस्टेड पर्सन को, ताकि जब अगर मान लीजिए किसी को गलत तरीके से अरेस्ट किया है, पुलिस ने गलत तरीके से अरेस्ट किया है, तो मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश होता है तो मजिस्ट्रेट तमाम चीजें देखेगा, जो अरेस्ट मेमो है, सीजर मेमो है, मजिस्ट्रेट ये तमाम चीजें देखेगा और मजिस्ट्रेट विल हैव टू मेक अप हिज माइंड बेस्ड ऑन व्हाटएवर मटेरियल उनके सामने है कि अरेस्ट जो है वो ठीक तरीके से किया गया है या नहीं। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि अरेस्ट ठीक है तो मजिस्ट्रेट फिर आगे जो भी जिनको अरेस्ट किया गया उन्हें जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी में करने का आदेश देते हैं। पर इसमें द मजिस्ट्रेट एट दिस टाइम हैज टू अप्लाई हिज माइंड। मजिस्ट्रेट को ये देखना होता है कि जिनको अरेस्ट किया गया है उनको आगे पुलिस कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में डालने की कोई जस्टिफिकेशन पुलिस दे रही है या नहीं। जिनको अरेस्ट किया गया है उनको अरेस्ट करने का कोई ग्राउंड था या नहीं, अरेस्ट करने की पुलिस को रिक्वायरमेंट थी या नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस को अरेस्टेड पर्सन को पेश करना होता है। और दोस्तों, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है
कि किसी को अरेस्ट किया है और उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश ना किया गया हो। तो इन सच ए सिचुएशन क्या करें? इन सच ए सिचुएशन जो अरेस्टेड पर्सन के जो घर वाले हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो जिस थाने के एसएचओ ने उन्हें अरेस्ट किया है या जिस थाने के कांस्टेबल ने उन्हें अरेस्ट किया है, उस थाने के ऊपर जो एसपी हैं, जिनके सुपरविजन में वो थाना आता है, उनको कंप्लेंट करें जाकर के, उनके वहां जाकर कंप्लेंट करें और उनको बताएं कि उनको अरेस्ट किया है और उन्हें 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया है। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, डायरेक्शंस आती हैं कि उन्हें लॉफुली मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। दोस्तों, लॉ में एक प्रावधान है कि जब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है तो वो एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ फोर्स यूज कर सकता है। अब ऐसा नहीं अरेस्ट करने के दौरान जितना फोर्स नेसेसरी है पुलिस ऑफिसर उससे ज्यादा फोर्स यूज करे। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस ऑफिसर फोर्स तब तक ही यूज करेगा जब तक कि आप उसकी कस्टडी में नहीं आ जाते। मान लीजिए आप भाग रहे हैं पुलिस से, तो ऐसा नहीं पुलिस आपको डायरेक्टली शूट कर देगी, जिसको कि हम एनकाउंटर कहते हैं। ये एक डिबेट का विषय है। इस पे काफ़ी ये एक हॉटली कॉन्टेस्टेड डिबेट है एनकाउंटर की जो पावर पुलिस को दी हुई है, पर दिस इज अ टॉपिक ऑफ सम अदर डिस्कशन। बट ये समझ लीजिए कि जो अरेस्ट की जो पावर है उसके अंडर जो पुलिस को पावर दी हुई है अरेस्ट करने के लिए, जो फोर्स यूज करनी है वो बस इतनी होनी चाहिए कि जिससे कि जिनको अरेस्ट करना है, जो ऑफेंडर है या जो अक्यूज्ड है, उनको पुलिस अपनी कस्टडी में ले ले। तो फोर्स बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बस इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए जिसमें कि जो अक्यूज्ड है वो अपनी कस्टडी में आ जाए। अगर अक्यूज्ड बिना फोर्स यूज किए कस्टडी में आ जाते हैं तो ठीक है। अगर उनको मान लीजिए ऐसे पकड़ने के लिए फोर्स चाहिए या मान लीजिए उनको अपने हाथ में जकड़ने के लिए पुलिस को फोर्स यूज करना है, तो लॉ उतनी फोर्स यूज करने की परमिशन देती है। तो जो फोर्स यूज करती है पुलिस टू अरेस्ट अ पर्सन, इट शुड नॉट बी मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। जितनी जरूरत है उससे ज्यादा फोर्स पुलिस अप्लाई नहीं कर सकती एज पर लॉ। दोस्तों, इसके बाद जो राइट होता है अरेस्टेड पर्सन का वो है टू गेट हिज मेडिकल एग्जामिनेशन डन। दोस्तों, अक्सर हम ये सुनते हैं कि पुलिस की कस्टडी में किसी को मार दिया, पीट दिया या उस पर बहुत टॉर्चर हो रहा है। तो ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन का जो प्रावधान है ये ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए है। जब किसी को अरेस्ट किया गया, अगर उसकी बॉडी में कोई निशान नहीं है और मेडिकल एग्जामिनेशन होती है उसके अरेस्ट पे, तो पुलिस विल बी वेरी केयरफुल, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन उसकी पूरी बॉडी की हो चुकी है। उसमें डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि उनकी बॉडी पे कुछ पाया नहीं गया, कोई स्कार्स नहीं है, या अगर स्कार्स हैं तो 1 या 2 स्कार्स है। तो अगर पुलिस कस्टडी में लेने के बाद उन पर टॉर्चर करती है तो डेफिनेटली उनकी बॉडी पे इंजरी होगी। और जब वो मजिस्ट्रेट के पास दोबारा पेश करते हैं अक्यूज को, तो डेफिनेटली मजिस्ट्रेट देखेंगे कि डॉक्टर की रिपोर्ट में इनकी बॉडी में कोई निशान नहीं थे, बट पुलिस की कस्टडी से आने के बाद इनकी बॉडी में निशान हो गए काफ़ी ज़्यादा। तो इस पे पुलिस एक बैकफुट पे पड़ जाती है, उनको जवाबदेही उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पुलिस के अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। तो जो मेडिकल एग्जामिनेशन का जो प्रावधान है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट, ताकि पुलिस कोई टॉर्चर ना करे। उसके अलावा दोस्तों, जैसे ये ऑफेंसेस होते हैं रेप के या मारपीट के ऑफेंसेस होते हैं, तो उसमें भी बॉडी में निशान लग जाते हैं, बॉडी में चोटें आती हैं जिसके निशान लगते हैं। तो इन सच अ सिचुएशन ऑल्सो मेडिकल एग्जामिनेशन कराना ज़रूरी है, ताकि पुलिस जब रिमांड ले रही है या पुलिस जब कोर्ट में केस को पेश कर रही है या फ्यूचर डेट में जब कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हो रही है, तो मजिस्ट्रेट वो जो मेडिकल रिपोर्ट है उसे देख करके अपना माइंड अप्लाई कर सकते हैं कि जो ऑफेंस कमिटेड था, चाहे रेप का, मारपीट का, जो भी ऑफेंस था, मर्डर का, वो कितना सीरियस था। तो मेडिकल एग्जामिनेशन जो अक्यूज्ड है, जिनको अरेस्ट किया जा रहा है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है फॉर 2 थिंग्स। 1, फॉर दैट पर्सन ओन सेफगार्ड। सेकेंडली, ये डिटरमिन करने के लिए कि अगर ऑफेंस उस नेचर का है जिसमें बॉडीली इंजरी इन्फ्लिक्ट हुई है, तो ऑफेंस की सीरियसनेस को भांपने के लिए या देखने के लिए। और दोस्तों, जो लेडी होती हैं, जो जब उनको अरेस्ट किया जाता है, तो उसके बारे में एक बहुत ही स्पेसिफिक सेफगार्ड दिया हुआ है लॉ में। वो ये है कि एक लेडी को बस एक लेडी कांस्टेबल ही अरेस्ट कर सकती हैं। और सेकेंडली, किसी भी लेडी को लीगली सनसेट से लेकर सनराइज के बीच में अरेस्ट नहीं किया जा सकता, और अगर करना है तो उसके लिए एक स्पेशल परमिशन चाहिए होती है फ्रॉम द मजिस्ट्रेट फॉर कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस। जैसे मान लीजिए कोई लेडी है, उन्होंने ऑफेंस कमिट किया है और अगर उन्हें सनसेट टू सनराइज के बीच में अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो वो भाग जाएंगी, या हो सकता है वो और भी ज़्यादा नुकसान कर देंगी। तो इन सच अ सिचुएशन
पुलिस डेफिनेटली मजिस्ट्रेट से परमिशन लेकर के उन्हें अरेस्ट कर सकती है, बट इन दिस केस ऑल्सो एक लेडी कांस्टेबल ही उनको अरेस्ट कर सकती है, लेडी कांस्टेबल या लेडी पुलिस ऑफिसर। तो ये जो प्रावधान है दिस इज स्पेसिफिक टू लेडीज। इसके अलावा दोस्तों जब अरेस्ट होते हैं कई बार ऐसा भी होता है बच्चे भी ऑफेंस कमिट करते हैं, तो जब बच्चों को अरेस्ट करती है पुलिस या जब बच्चों को कस्टडी में लेती है उन्हें रोकने के लिए ताकि ऑफेंस ना कमिट हो, तो पुलिस को बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं यूज़ करना, इनफैक्ट फोर्स यूज़ करना ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं टू दिस इफेक्ट दैट जब पुलिस बच्चों को रोकती है या अरेस्ट करती है फ्रॉम कमिटिंग ऑफेंस दे कैन नॉट यूज़ फोर्स ऑन किड्स। तो दोस्तों ये जो नॉलेज है कि जब कोई अरेस्ट हो रहा है या होने वाला है उनके पास क्या राइट्स हैं, उनके पास पुलिस कैसे उनके साथ बिहेव करेगी या ट्रीट करेगी, इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अरेस्ट एक ऐसी चीज़ है, अरेस्ट सुनने में लगता है कि हमारे साथ नहीं होगा, हम कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ेंगे, बट अरेस्ट इज एनी टाइम जब पुलिस आपको रोक लेती है या पुलिस आपको अचानक आती है और कहती है थाने चलो, तो यू आर अंडर अरेस्ट बाय द पुलिस। पुलिस आपकी राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करती है। तो ये जो बेसिक राइट्स हैं इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन से किसी का फ़ायदा हो सकता है तो इसको कृपया शेयर करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हम जब भी कोई भी डिस्कशन को अपलोड करते हैं, कोई भी वीडियो को अपलोड करते हैं, वो आप तक पहुंचे। और दोस्तों कोई भी क्वेरी हो तो आप जो नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें हमें पूछ सकते हैं, और कोई जनरल क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। उसके अलावा मैं अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ा हुआ है। कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो जिसमें आपको लगता है कि आपको कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप उस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं जिससे कि हम आपको लीगल कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकें। तो दोस्तों विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। इट्स गुड बाय अंटिल नेक्स्ट टाइम, एंड टिल दैट टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। गुड बाय।